अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जानिब से जो जारियत हुई उसका पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया और इस हवाले से अफ़गानिस्तान ही की दरख्वास्त पर जो सीज़ फायर का फ़ैसला है वो भी सामने आया। आज वज़ारत ख़ारजा ने भी इस हवाले से अपना वाज़ेह बयान जो है अपनी वीकली ब्रीफिंग में जारी किया है और ये भी कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की जानिब से अवामी नुकसान जो है वो ना हो, इसको भी मद्देनज़र रखा गया था। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से और अफ़गानियों की वापसी के हवाले से जो अफ़गान बाशिंदे यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे उनकी वापसी के हवाले से एक अहम इजलास भी हुआ, जिसमें ओवरऑल अमन अमान की जो सिक्योरिटी है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। और हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अहम इजलास में जो नौ मुंतखब और अब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने इस अहम इजलास में शिरकत नहीं की। इस हवाले से उनका भी एक वाज़ेह बयान जो है वो सामने आ चुका है कि जब तक वो खान साहब से हिदायत नहीं लेंगे वो इस हवाले से इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और आज ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये ख़त लिखा है और उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने पहले सूबाई और वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त की है, अब चीफ जस्टिस हिदायत जारी करे वफाकी और सूबाई हुकूमत को ताकि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से TLP पर पाबंदी के हवाले से जो एक फ़ैसला है वो भी सामने आ रहा है और ये भी उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि TLP पर पाबंदी के हवाले से जो समरी है वो मरकज़ को भेजी जा चुकी है। अब इसी के साथ साथ जो कल बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने जो अहम मुलाकात की वज़ीर आज़म से, उसके बाद अब कल पीपल्स पार्टी की CEC का अहम इजलास होने जा रहा है। उसमें क्या फ़ैसले होंगे, मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नहीं, शुक्रिया वक्त निकालने का। आज जो अहम इजलास हुआ है, सबसे पहले तो हम उस पर बात करते हैं कि जो तनकीद हो रही है कि CM साहब ने उस इजलास में शिरकत नहीं की, आप इस तनकीद को किस तरह देख रहे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने मौका दिया। मेरा ख्याल में उन लोगों पर तनकीद होनी चाहिए जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से एक सूबे के वज़ीर आला ने मिलना है और उनका जवाब यह है कि हम पूछ के बताते हैं। मेरा इशारा वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से है, जिस हुकूमत के पास, जिसके वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार ना हो कि उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर या उनकी कस्टडी के अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म जेली और झूठे केसेस के अंदर उनको पाबंद सरासर रखा हुआ है, कि उनकी मुलाकात का की जुरिस्डिक्शन उनके पास हो, इख्तियार हो, तो फिर आप क्या समझ सकते हैं कि उनका पाकिस्तान के मामलात चलाने के अंदर उनका क्या रोल है या क्या इख्तियार है या क्या वो कर सकते हैं। नंबर 2 बात है कि सोहेल अफरीदी साहब ने, मैं थोड़ी देर पहले ही मेरी मुलाकात हुई है सोहेल साहब से और उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि मैं किसी भी मीटिंग के अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अवाम ने, सूबे की अवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा ने पहली दफ़ा नहीं, ये मुसलसल पिछले 2 अदवार के अंदर भी मिला और तीसरी दफ़ा मैंडेट इमरान खान को दिया, उनको वोट डाला है। तो अवाम ने वोट डाला है जिसको, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याज़ी। तो जो इमरान खान साहब हैं वो ही रहनुमाई करेंगे, वो गाइडलाइंस देंगे कि किस तरह से तमाम मामलात को लेकर चलना है। मैं उनसे मुशावरत करूँगा और उसके बाद किसी मीटिंग का हिस्सा बनूँगा। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा का है कि ऑपरेशन जो है वो मसले का हल नहीं है। बातचीत से 2018 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत 18 में आई, तो उस सारे टेन्योर के अंदर जब तक हटाई नहीं गई अमन आ गया था, ड्रोन रुक गए थे। क्यों रुक गए थे? उससे पहले की पॉलिसी भी गलत थी, उसके बाद की भी पॉलिसी गलत है, क्योंकि फौजी ऑपरेशन जो हैं वो मसले का हल नहीं है, फौजी हल नहीं है, सियासी हल है। और सियासी हल यही है कि अफगानिस्तान हुकूमत, वहाँ की अवाम, पाकिस्तान की जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं और वहाँ के जो अवाम है, वफाकी हुकूमत है, सूबाई KP की हुकूमत है, वो तमाम वहाँ के नुमाइंदे शामिल हों और बातचीत से मामले का हल निकालें। हमारा ब्रदर मुसलमान मुल्क है। चलिए ठीक है, लेकिन नईम साहब, ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र भी किया नईम साहब, लेकिन ये भी तो नईम साहब एक मुस्बत पेशरफ्त है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोहेल साहब को कॉल की, मुबारकबाद दी। तो आप नहीं समझते कि वफाक चाहता है कि मामलात वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान दुरुस्त सिमत में और आगे बढ़ते रहें? वफाक तो समझ रहा था कि सोहेल अफरीदी जो है वो तालिबान के साथ इसका ताल्लुक है, ये तो दहशतगर्द है। वफाक ने तो बड़े बड़े गंदे इल्ज़ाम लगाए, उनकी ज़ात के ऊपर हमले किए, इसको हम बनने नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल मुल्क को तोड़ने के लिए इसका नाम भिजवाया गया। तो वफाक को अचानक से फिर ख्याल आ गया कि दहशतगर्द के साथ बात करनी है, उसे मुबारक देनी है या उसे मीटिंग के लिए बुलाना है।
पहले तो वफाक अपना मौक़िफ़ क्लियर करे ना कि मौक़िफ़ आपका क्या है। जहाँ तक बात है उनके इख्तियार की, तो वो आपके सामने ही है। जब हमने बात की थी, यानी बातचीत जब हमारी तरफ से आगाज़ हुआ था, इस हवाले से कि हम आगे बढ़ते हैं और बातचीत से मामला हल करते हैं, उस वक़्त भी लॉलीपॉप दिया गया था। इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, ये तो डमीज़ हैं, इनको तो बिठाया गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, ज़रदारी साहब कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, बिलावल साहब कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, मौलाना साहब कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन जहाँ आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ानी हो, वहाँ आप पेश-पेश इनको देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का जो अवामी इंतखाब था, वो था, उसके अंदर कितने इन्होंने रखने डाले, लेकिन अदालत ने एक अच्छा रोल अदा किया और जो अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया गया और वहाँ हुकूमत बनाई गई। नहीं, लेकिन सर फिर ये भी तो आप देखें ना कि बिलावल साहब ने फिर जो बयान दिया उसको तो पीटीआई के रहनुमाओं ने वेलकम भी किया, जो उन्होंने गवर्नर साहब को कहा कि आप जाकर उनसे जो है वो ओथ लें। जी, जो ऊपर से उन्होंने बयान दिया उसको अगर वेलकम कहें, मैं तो बड़े खुले अल्फाज के अंदर जो है अपना मौक़िफ़ अदा किया कि ये इसको ये ना कहें कि बड़ा उन्होंने अच्छा रोल अदा किया। इनसे ये पूछिए कि जनाब 8 तारीख का इस्तीफ़ा एक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दे चुका है, वीडियो बयान दे रहा है, वो ट्वीट कर रहा है। उस वक्त आपने गवर्नर साहब को क्यों नहीं हेलीकॉप्टर दिया? जब आपने देखा कि अदालती हुक्म आ गया है कि या गवर्नर ले या फिर स्पीकर लेगा, फिर आप कह रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर को कहता हूं कि इनको हेलीकॉप्टर दें और वहाँ जाएं और जाकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। पहले कौन सी इन्होंने आईनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी की, पहले क्यों नहीं की? तो नहीं साहब, हम ये कह सकते हैं कि अभी आज जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें सीएम साहब ने शिरकत नहीं की। नहीं साहब, जो आज एक अहम इजलास हुआ, हम ये कह सकते हैं कि फिर आपने उसमें शिरकत भी नहीं की, तो क्या जो आज फैसले हुए हैं उन पर सूबाई हुकूमत अमल दरामद भी नहीं करेगी? देखें, सूबाई हुकूमत का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। सूबाई हुकूमत जो है वो अवाम के वोट से आई हुई है, बाकी सारे तो जेली हैं। और अवाम की हिफाजत, वहाँ अमन, वहाँ अंदर इंटरनल जितने मामलात हैं, सिक्योरिटीज़ के जो इशूज़ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का काम है कि अपनी आवाम के इंटरेस्ट को देखें, अपने सूबे के इंटरेस्ट को देखें। खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह दी, जो इमरान खान साहब ने पॉलिसी दी और अमन आया। और खैबर पख्तूनख्वा का आज भी यही मौक़िफ़ है कि उनके लीडर से मुलाकात करके अगर मज़ीद मुशावरत करनी है, मामलात का हल निकालना है, तो हमें एक्सेस दीजिए ताकि हम उसके अंदर इनपुट लेके आगे बढ़ सकें और अपना इनपुट दे सकें। जहाँ बिल्कुल बाइकॉट का मामला है, तो हमारी तरफ से नुमाइंदे जो हैं, मुज़म्मल असलम साहब जो हैं, वो उनको तजवीज़ किया गया कि वो जाएँ और मीटिंग अटेंड करें। बिल्कुल बाइकआउट तो नहीं किया, लेकिन हमारी यही शर्त है कि देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो लीडर हैं इस कौम के और पूरी कौम ने उनको जो है वोट दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो अवाम ने इमरान खान को जो है वो वोट दिया। तो इमरान खान को उन्होंने जब नुमाइंदा अपना मुकर्रर किया है, तो उस नुमाइंदे ने ही उस सूबे के हवाले से अपना मौक़िफ़ किसी मीटिंग के अंदर पेश करना है। उनकी तरफ से आगे सुहेल अफरीदी साहब को नॉमिनेट किया गया है, तो सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और मौक़िफ़ अपना देंगे, लेकिन खान साहब से मुलाकात उनकी ज़रूरी है, जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट रजू किया है, हाई कोर्ट रजू किया है, होम डिपार्टमेंट को लिखा गया है। जो प्रिजन रूल्स हैं ना जी, उसके मुताबिक 92 रूल है, जिसके मुताबिक किसी भी कैदी से उसके रुफ़का, फैमिली, वुकला, लीगल एडवाइजर्स मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। हम कानूनी तौर पर एक्सेस मांग रहे हैं, हम कोई इलीगल काम नहीं कह रहे। साहब, बहुत शुक्रिया सर वालने का। नाज़रीन, नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।